मेरे प्यारे साथियों, आज हम मैक्सिमम लोगों को उम्र 50 साल को ऊपर हो चुका है। हमारा बहुत सारा इश्यूज ऐसा है कि जो जल्दी से जल्दी सेटल होना जरूरी है कि ड्यू टू वेरियस रीजंस। उसमें कई सारे इश्यूज है कि रीज़न भी बहुत कुछ है कि हमारा नंबर कम होता जा रहा है, हर महीना लोग रिटायर होते जा रहा है, स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज कितना एम्प्लॉयज़ के फेवर में जाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। उसी कंडीशन में हमें बहुत कुछ काम करना और वक्त कम है। अब इसके ऊपर सवाल ये भी पूछता है कि अनिल कुमार इससे पहले भी कोई एसोसिएशन लीडर थे और 20 साल में इन्होंने काम क्यों नहीं किया। 20 साल में किया दोस्तों, एक दो दिन में ये सोल्व नहीं हो सकता था। हमारा इश्यूज ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा था जिसमें एक दो दिन में कोई भी सोल्व नहीं कर सकता था, कोई भगवान भी नहीं कर सकते थे। दिक्कत क्या था, रिकग्निशन नया रूल आने के बाद CCS RSA रूल के अनुसार 1993 के बाद यहाँ कोई JCM सिस्टम हमारे लिए लागू नहीं था, क्योंकि RSA रूल के अनुसार यहाँ रिकग्निशन प्रोसेस हुआ नहीं है। और ऊपर से क्या हुआ कि 1997 में हमें जबरदस्ती प्रसार भारती में डाला गया। उसी दिन से हमारा स्टाटस के ऊपर डिस्प्यूट पैदा हुआ। ये बात हुआ है कि कहीं भी गवर्नमेंट में जाओ, मिनिस्ट्री बोलता था कि भाई आप तो प्रसार भारती में उनसे बात करो। प्रसार भारती में जाओ, वो बोलते भाई हमारा पास तो फंड कुछ नहीं है, आपको सिर्फ हमें चलाने के लिए डीम्ड डेपुटेशन दिया गया है, आप ऐसे चलाओ। इसलिए हमारे लिए मेन सवाल यह है कि यदि आपको बाकी 35 लाख एम्प्लॉय जैसा कोई भी बेनिफिट मिलना है, आपके लिए सबसे पहले अपना स्टेटस को पक्का करना था। जिस कॉर्पोरेशन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, कोई सर्विस कंडीशन RR नहीं बना सकता था, उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शन था कि आप गवर्नमेंट स्टेटस वापस लाओ। एक एसोसिएशन अकेले नहीं कर सकते थे, सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठा होना पड़ा। 21 एसोसिएशन इकट्ठा हुआ, हमने बहुत लंबा फाइट किया, हम सब मिलके। साथियों, उसी लंबा फाइट का आउटकम 2012 में जाकर हुआ है कि 2012 जनवरी में जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया पार्लियामेंट, ऑनरेबल पार्लियामेंट का अप्रूवल से, कि जो भी एम्प्लॉय AR दूरदर्शन का है 2007 तक जो था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को माना जाएगा। विदाउट दिस ग्राउंड हम आगे लड़ नहीं सकते थे। और ये स्टेटस लाने का रीज़न इसलिए था कि ये आने का बाद हम बाकी इश्यूज़ को सोल्व करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ है कि इसका बाद जब रिकग्निशन प्रोसेस हुआ, जिसमें सेक्रेटरी साहब का आमने सामने ऑफिशियल मीटिंग्स में बैठना, CO साहब के सामने आमने सामने ऑफिशियल मीटिंग्स होना, DG साहब के सामने मीटिंग्स होना, जिसके अनुसार JCM स्कीम, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्कीम के अनुसार हर 3 महीने में एक मीटिंग अलग अलग बॉडी में होते थे। उसी के ताकत हमारे पास 2013 से 2017 तक हुआ था। फर्स्ट टाइम RSA रूल के अनुसार हमें रिकग्निशन मिला आफ्टर 1993, और तब तक हमें गवर्नमेंट स्टेटस भी मिल गया। हमारे लिए वक्त है कि जो गवर्नमेंट स्टेटस मिलने के बाद हम फिर हमारे लिए बात करेंगे। जब मैं गवर्नमेंट स्टेटस मिल गया, मुझे 1196 से जो भी बेनिफिट ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलना था, 5th CPCO 6th CPCO, वो मुझे मिल जाए। लेकिन हम कोशिश करना था, लेकिन तब तक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। एसोसिएशन के अंदर अपना अपना ड्रामा में करना शुरू किया, और 2013 से लेकर आपने देखा कि रिकग्निशन मिल गई, लेकिन उसी दिन के बाद मेरा आवाज़ नहीं था। जब उल्टा पुल्टा चल रहा था तब मुझे भी छोड़ के बैठना पड़ा। छोड़ने के बाद एक दो लीडर ने ऐसा तक छाप दिया था सोशल मीडिया में कि अभी हम अनिल कुमार से हमें छुटकारा मिल गया, अभी हमें फुल फ्रीडम से काम करने के लिए मौका मिला। उनके सामने तो गवर्नमेंट स्टेटस है, अनिल से फ्रीडम है, और RSA रूल के अनुसार आपका पास नेगोशिएशन टेबल आ गया, और इसको पूरा यूज़ करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि 2013 से लेकर 2017 तक 4 साल आपके पास रिकग्निशन था। इसी दोनों एसोसिएशन का कोई लीडर ने वहाँ आदि तो है नहीं था, आदि 2017 तक नहीं था, ये याद रख लीजिए। 2013 से 17 तक आपके पास फुल फ्रीडम था, आप दोनों ने एक कदम नहीं उठाया, और आप इसी 4 साल के अंदर आप सारे इश्यूज़ को सेटल कर सकते हैं हर मीटिंग में लाके। क्योंकि JCM स्कीम के अनुसार जो मीटिंग्स होता है उसमें डिसीजन टेकिंग मीटिंग्स होता है। नेक्स्ट मीटिंग में पिछले मीटिंग के एक्शन टेकन रिपोर्ट देना पड़ता है, और ये जो ताकत को हम यूज़ नहीं किया। और इसके बाद जब सब खत्म होने के बाद 2017 में जब हमें देखा है एम्प्लॉइज यहाँ से जो अपने हाथ में जो था एक टेम्पररी बेनिफिट दिया था 25/2/99 के अनुसार, जिसमें गवर्नमेंट स्टेटस क्लियर नहीं था, उसी पे जो बेनिफिट लिए थे वो बेनिफिट अपने हाथ से खो गया, तब आदि को बनाना पड़ा। लेकिन इनका टाइम है, इनका जो ताकत वाला टाइम था उसी टाइम आदि कई पिक्चर में नहीं थे, हम कई बीच में आके इनको नहीं रोक रहा था। और आज आदि आने के बाद जब हमने कोशिश किया अलग अलग तरीक़ा से, लीगली, ऑर्गेनाइजेशनली और पॉलिटिकली हमने कोशिश किया हमारा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अनुसार इतना तो किया कि 2017 के बाद लोग रोते हुए रिटायर होना बंद हो गया। लेकिन आज भी हमें आगे जाना बहुत बाकी है। जो छोड़ दिया था 2012 में गवर्नमेंट स्टेटस मिलने के बाद, हमें 1196 से गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ये ज्वाइन किया उसको EAC और एक जो तीनों स्केल मर करके 3 प्रमोशन को मिलना था, 2 ACP और 1 MSCP मिलना था, जिसके अनुसार 7600 ग्रेड पे में जा सकते थे। जो टेक्नीशियन 1196 से 5000 8000 स्केल में मर्ज होकर जो उनको 3 स्केल होकर 5400 में रिटायर होना है, जो हेल्पर उनको 1196 से बेनिफिट लाकर उनको, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुआ उसके अनुसार RR बदल के उनको सीनियरिटी फिटनेस में लाना, और ऊपर से उनको
आगे प्रमोशन दिलाना और एसीपी दिलाना, उसके अनुसार 48 ग्रेड में रिलीव रिटायर करवाना, उसी के लिए हमें एक साथ पूरा ताकत देके फाइट करने को जरूरी था। जो काम हमें 2012 के बाद 2013 से 17 तक करना था वो अभी हमें करना है, क्योंकि हमारा हाथ से वो 5 साल भी जा चुका है। आज हम बेस बनाया, आदि ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, हम सबको इकट्ठा किया है। आज जरूरत है सबको एकजुट के काम करने का। देख लीजिए, आप लोगों ने पॉलिटिक्स यहाँ बहुत देखा, रिकग्निशन होने का बावजूद भी सर आपस में लड़ता था। कैडर का हमारे पास एक ऑप्शन था, लेकिन उसी टाइम में हमने कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ भी दिक्कत यही होता गया कि हम कैडर भी करना है, लेकिन हमें उसी कैडर भी का टाइम भी जो एसोसिएशन थे उसमें कुछ लोगों ने ऐसा इलीगल डिमांड करना शुरू किया। 3-4 मीटिंग स्टाल करना पड़ा। जब ये बात हुआ था कि टैक्सी ने टैग मर्ज हो जाए, ये मर्ज हो जाए, या अदरवाइज ये भी मर्ज हो जाए, वहाँ ये निकल के आया था कि डिमांड निकल के नहीं, पहले सीनियर टेक्नीशियन को एक के साथ मर्ज करो तब हम इसी चीज़ को मानेंगे, जो चीज़ का कोई लॉजिक नहीं था। जहां आपके पास लॉजिकली करके कर सकते थे, उन्होंने उसी आर्गुमेंट कर करके 6 महीना खींच लिया। इसका दिक्कत यह था कि उसके बाद जो एनजी साहब ने लास्ट डे रिपोर्ट सबमिट किया और उसका जिस सेक्रेटरी मैडम ने आश्योर कर दिया था कि उसको कैटेगरी में आगे लेके जाएंगे, वो भी चेंज होकर चला गया। आज भी हमारे सामने वही दिक्कत आ रहा है कि यदि हम ऐसा कोई काम करेंगे जिसका अनुसार हमें जो दिक्कत हो सकता है कि आज हमने एक बेस बनाया हुआ है, हमें एक मोमेंटम बनाया हुआ है जिसके अनुसार हम कोशिश करें कि इश्यूज सेटल हो जाए। क्योंकि आज हमने ऑनरेबल मिनिस्टर, सेक्रेटरी जी, एडिशनल सेक्रेटरी साहब, सीईओ, एवरीबडी एग्रीड है कि हमारे इशू सेटल करना है। इसी में यदि कोई चेंजेस हो जाएगा फिर हमारे लिए मुश्किल होंगे, इसलिए हम कोशिश करें कि इसको इमीडिएटली सेटल किया जाए। उसके लिए सब मिलकर ताकत के फाइट करना जरूरी है। अलग अलग एसोसिएशन आपने देखा कि आरटीओ और एडीटी को ताकत आपने देखा है, पॉलिटिक्स के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। आज आपको यदि दिल से आपको लग रहा है कि आज ये काम कर रहा है, अभी वक्त आ गया साथियों, बाकी सबको भूल जाओ। अपने इंटरेस्ट के लिए यदि आपको इज्जत से रिटायर होना है, आपको इज्जत लेकर एक अच्छा पोजीशन लेकर आपको रिटायर होना है, उसके लिए आज आपका सामने संभलाया है कि आदि फाइट करने के लिए तैयार है, हम आपको लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप में से एक होकर मैं आगे बढ़ूंगा, उसके लिए हमें ताकत चाहिए। वक्त आ गया, आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि सब मिलके इकट्ठा हो जाइए, हम मिलके फाइट करेंगे। हम एक बहुत अच्छा जो हमारा राइट्स था उसको हम पाने के लिए कोशिश करेंगे।